हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम्हारा आज की नई वीडियो में। आज हम कहानी देखने वाले हैं नोबडी 2 मूवी की। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मूवी की शुरुआत होती है हच मैंसल से, जो एक इंटेरोगेशन रूम में बैठा है। उसका चेहरा सूजा हुआ है, बॉडी जख्मी है और इस बार उसके पास एक कुत्ता भी है। वो अपने जख्मों पर पट्टी कर रहा है। तभी 2 एजेंट्स उससे पूछताछ करते हैं और सवाल करते हैं कि वो कौन है। हच बस इतना कहता है, हम नोबडी हैं। कुछ टाइम पहले हच दोबारा अपने पुराने असैसिन वाले काम में लौट चुका था। वो बार्बर नाम के शख्स से कॉन्ट्रैक्ट लेता है ताकि रशियंस का पैसा जला देने के बाद जो उस पर कर्ज हुआ है वो उसे चुका सके। इस काम की वजह से उसके और उसकी वाइफ बेका के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। उसके दोनों बच्चे ब्रैडी और सैमी भी अब उससे कटे कटे से रहते हैं। हच खुद मानता है कि ये काम उसे परिवार से दूर खींच रहा है और ये बोझ उसके दिल पर भारी पड़ रहा है। बदलाव लाने की चाह में वो बार्बर से कहता है कि अब वो कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहता है और परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता है। बार्बर मान जाता है। घर पहुंचकर हच को एक ऐड दिखती है, एक समर टाउन प्लम्बरविल की। यही वो जगह थी जहां उसके पापा डेविड बचपन में उसे और उसके भाई हैरी को ले जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली होती हैं तो हच बेका और बच्चों को मनाता है कि सब साथ में फैमिली ट्रिप पर चलते हैं। वो बेका से वादा करता है कि इस बार उसका काम बीच में नहीं आएगा। फैमिली तैयार होती है छुट्टी पर जाने के लिए। निकलने से पहले सब डेविड यानी हच के पापा को उनके रिटायर होम से लेकर आते हैं ताकि वो भी साथ चलें। रास्ते में सब मिलकर गाना गाते हैं और मस्ती करते हुए आखिरकार प्लम्बरविल पहुंच जाते हैं। बच्चों को उनके कमरे में सेटल कराने के बाद हच और बेका एक शांत दोपहर साथ में बिताते हैं। वो वाइन पीते हैं और लंबे टाइम बाद एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर पूरी फैमिली वाटर पार्क पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि किसी हादसे की वजह से वो बंद है। कंपनसेशन में उन्हें हॉट डॉग कूपन दिए जाते हैं तो हच सबको पास के डाइनर ले जाता है। वहां हच अपने पापा डेविड और भाई हैरी के साथ पुरानी बातें कर रहा होता है। तभी लोकल शेरिफ एविल की नजर उस पर पड़ती है। बाद में फैमिली को ऑर्किड के फ्री पास मिलते हैं तो सब वहां जाते हैं। ऑर्किड में हच अपने बेटे ब्रैडी से बात करने की कोशिश करता है, जिसके चेहरे पर एक चोट आई है। पहले तो सबको लगता है कि ये फुटबॉल खेलते टाइम लगी होगी, लेकिन इशारों में समझ आता है कि ब्रैडी की किसी से लड़ाई हुई थी। ब्रैडी आराम से अपने कुछ टिकट एक ग्रुप की लड़कियों को दे देता है जो उसे देख रही होती हैं, और बाकी टिकट्स अपनी बहन सैमी के लिए रख लेता है। तभी एक लड़की का बॉयफ्रेंड मैक्स ब्रैडी से भिड़ जाता है। मैक्स सैमी का खिलौना छीनकर बीच से फाड़ देता है। गुस्से में ब्रैडी तुरंत उसे मुक्का मारता है और उसका हाथ मरोड़ देता है। हच बीच में आकर झगड़ा रोकता है। ऑर्किड स्टाफ पर भी कूद पड़ता है। फैमिली को मजबूरन वहां से निकलना पड़ता है, लेकिन जाते जाते सैमी झुककर अपना टूटा हुआ खिलौना उठाने लगती है और एक स्टाफ मेंबर उसके सर पे एक टफली मारता है। हच शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रुककर पलटता है और अपना असली गुस्सा निकाल देता है। वो उस स्टाफ मेंबर को बुरी तरह से पीट देता है और उसके साथियों को भी बुरी तरह से मारता है। बेका ये सब देख लेती है। नतीजा हच और ब्रैडी दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। बेका पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है, जबकि हच बेटे से कहता है कि बहन की रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन इससे बेहतर तरीके भी होते हैं। ब्रैडी हैरान होकर पलट कर कहता है, गुस्सा तो आपने खोया था, मैंने नहीं। तभी शेरिफ एविल अंदर आता है और हच को अपने ऑफिस ले जाता है। वहां हच की मुलाकात होती है मैक्स के बाप वाइट मार्टिन से, जो प्लम्बरविल थीम पार्क का मालिक है। वाइट हच से कहता है कि वो पूरे टाउन को चलाता है और तुम जैसे टूरिस्ट को यहाँ आकर गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। वो खास तौर पर इस बात पर भड़का हुआ है कि ब्रैडी ने मैक्स का हाथ तोड़ दिया है। हच माफी मांगता है और कहता है कि ब्रैडी से भी माफी मंगवाएगा, लेकिन वाइट मानता नहीं और ऑर्डर देता है कि हच और उसका परिवार फॉरेन टाउन को छोड़ दें। हच चुपचाप मान जाता है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद एविल अपने आदमियों को चुपचाप कहता है कि हच का पीछा करो और उसे खत्म कर दो। इसके बाद फैमिली वापस प्लम्बरविल थीम पार्क पहुंचती है। वहां बेका हच को डांटती है कि उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और बेवजह गुस्सा किया। हच माफी मांगता है। बेका उसे माफ कर देती है और दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। अगले दिन हच अपनी फैमिली को डक बोट राइड पर ले जाता है, लेकिन उसे एविल के लोग पीछे से आते दिखते हैं। फैमिली को बचाने के लिए वो बेका, डेविड और बच्चों को एक नाव में भेज देता है और खुद दूसरी नाव में बैठकर गुंडों को अपनी तरफ खींच लेता है। हच पहले तो बात से मामला शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग हमला कर देते हैं। तभी हच दिखा देता है कि वो कोई आम टूरिस्ट नहीं है और सबको बुरी तरह से पीट देता है।
लड़ाई में एक गुंडा चाकू से हच की उंगली काट देता है। हच उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगली पानी में गिर जाती है। गुंडे उसे पानी में धक्का दे देते हैं। सब सोचते हैं कि हच खत्म हो गया, लेकिन अचानक वो वापस निकलता है और उन्हें और ज्यादा बुरी तरह से पीट देता है। जिनमें से एक बंदा एविल को फोन करता है जिसके दांत हच ने तोड़ दिए हैं। वो बताता है कि हच उनके हाथ से निकल चुका है। हच अपने भाई हैरी को कॉल करता है और बताता है कि वो मुसीबत में है। हैरी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर हच बार्बर से कांटेक्ट करता है। बार्बर बताता है कि प्लम्बरविल असल में ड्रग्स और अवैध कारोबार का अड्डा है। ये काम एक खतरनाक और पागल औरत लिंडीना चलाती है। सीन बदलता है और लिंडीना अपने कसीनो में पोकर खेलते हुए दिखाई देती है। जब उसे पता चलता है कि सामने वाला आदमी चीटिंग कर रहा है तो वो उसे डीलर और उसके सारे गवाहों को मार देती है। बार्बर हच को वार्निंग देता है कि अगर लिंडीना गुस्से में आ गई तो वो उसकी फैमिली को सामने से ही मार डालेगी। इसी बीच वाइट अपने बेटे मैक्स के साथ घर पर होता है जब लिंडीना का फोन आता है। पता चलता है कि वाइट उसी के लिए काम करता है क्योंकि उसने वाइट के पिता को मारकर उसका सारा कर्ज वाइट पर डाल दिया था। लिंडीना एविल से भी बात करती है जो उसका आदमी है और वाइट को धोखा दे रहा है। वो एविल को कहती है कि मैक्स को किडनैप करके वाइट को कंट्रोल करो। एविल मैक्स को किडनैप कर लेता है। तभी वहां पर हच एविल से बात करने के लिए आता है क्योंकि वो उससे माफी मांगना चाहता था और उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहना चाहता था। लेकिन जैसे ही हच गोदाम में पहुंचता है जहां एविल और उसके आदमी लिंडीना के लिए ढेरों कैश के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, हच पैसों पर पेट्रोल डाल देता है और धमकी देता है कि अगर एविल ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सब जला देगा। एविल मान जाता है लेकिन तभी हच देखता है कि मैक्स को ले जाया जा रहा है। वो तुरंत वापिस आता है और एविल के आदमियों को खत्म कर देता है। एक आदमी हच पर टेबल सॉ से हमला करता है लेकिन हच उसका सिर मशीन पर दे मारता है। सभी गुंडों को खत्म करने के बाद वो मैक्स को आजाद करता है और बिल्डिंग में आग लगा देता है। एविल जान बचाकर भागता है और पूरा गोदाम धमाके से उड़ जाता है। लिंडीना को पता चलता है कि उसका कैश, केमिकल और सब कुछ खत्म हो गया है। उसके आदमी उसे हच और उसकी फैमिली की फोटोज दिखाते हैं। एविल जो जिंदा बच गया है लेकिन बुरी तरह से झुलस चुका है, लिंडीना को फोन करता है और कहता है कि ज्यादा लोग जुटाओ ताकि हच को मारा जा सके। लिंडीना ऑफिशियल तौर पर मैनसन फैमिली के खिलाफ जंग छेड़ देती है। उधर हच डेविड से कहता है कि वो बेका और बच्चों को पास के लॉज में ले जाकर छुपा दे क्योंकि विलेन होटल में उन्हें ढूंढने आएंगे। वो मैक्स को भी अपने साथ ले लेता है और अब ब्रैडी जो उसका बेटा है और मैक्स आपस में ठीक हो चुके हैं। दुश्मनों से भिड़ जाने से पहले हच बेका से मानता है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया और वो बेका से ये भी कहता है कि वो उससे दूर रहे ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद हच वाइट से मिलने जाता है जो मैक्स के गायब होने की वजह से नशे में गुस्से में है। वाइट उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। हच उसे शांत करता है और दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। हच उसे यकीन दिलाता है कि उसका बेटा मैक्स सुरक्षित है। वाइट बताता है कि उसका लिंडीना से क्या रिश्ता है और वो उससे कितनी नफरत करता है। फिर वाइट हच को अपने पिता का हथियारों का जखीरा दिखाता है जिन्हें वो लिंडीना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही लिंडीना ने उसके पिता को मार दिया था। हच और वाइट मिलकर तय करते हैं कि इन्हीं हथियारों से लिंडीना को खत्म करेंगे। दोनों पूरा थीम पार्क जाल और बम से भर देते हैं। डेविड और हैरी भी आकर उनकी मदद करते हैं और लिंडीना का इंतजार करते हैं। उधर बेका बच्चों के साथ घर पर होती है। वो हच की प्लानिंग से परेशान है और खुद भी मदद करना चाहती है। वो ब्रैडी से कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना और खुद चुपके से एक राइफल लेकर निकल जाती है। लिंडीना अपने गुंडों के साथ थीम पार्क पहुंचती है। उसका आदमी कार्टूश कुछ हथियार बंद लोगों को लॉज पर भेज देता है ताकि हच की फैमिली को मार सके। पार्क में एविल लिंडीना को हच और वाइट तक ले जाता है लेकिन लिंडीना अपने ही आदमियों से एविल को मरवा देती है और कहती है कि ये सिर्फ मुसीबत था। फिर असली लड़ाई शुरू होती है। हच और वाइट गुंडों को अपने लगाए जाल में फंसाते हैं, कभी बॉल पिट में तो कभी ग्रेनेड झुलाकर, और एक एक करके सबको मार गिराते हैं। उधर लॉज में ब्रैडी एक गुंडे से लड़ता है और मैक्स सैमी को छुपा देता है। तभी हैरी आता है और अपनी तलवार से गुंडों को काट गिराता है। फिर उसका सामना कार्टूश से होता है। थोड़ी देर की तलवारबाजी के बाद हैरी कार्टूश का सिर उड़ा देता है। पार्क में वापस लिंडीना के ज्यादातर गुंडे मर चुके हैं लेकिन हच, डेविड और वाइट घायल हो जाते हैं। लिंडीना खुद हच को मारने आती है लेकिन तभी वाइट उसकी एक औरत साथी को गोली मार देता है।
उसकी पार्टनर पागल होकर बायट पर हमला करती है, लेकिन वो भी मारी जाती है। लिंडिना खुद हच को मारने की कोशिश करती है, तभी बेका पहुंच जाती है और राइफल से लिंडिना के सीने पर गोली मार देती है और कुछ बेहोशी की दवाइयां भी उस पर मार देती है। तभी लिंडिना के और आदमी वहां पर उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और डेविड आखिरी धमाका कर देते हैं। हच और बेका पानी के पूल में कूद जाते हैं और वहीं दोनों किस करते हैं, जबकि पूरा थीम पार्क धमाके से उड़ जाता है। लिंडिना हल्की सी मुस्कान देती है और अपने आदमियों के साथ आग में जलकर खत्म हो जाती है। बाद में एजेंट्स हच और बेका से पूछताछ करते हैं। उनके साथ वो कुत्ता भी होता है जिसे उन्होंने पार्क से बचाया था। तभी उनके बॉस का फोन आता है और एजेंट्स को मजबूरी में मैनसन फैमिली को छोड़ना पड़ता है। फैमिली घर पर लौट आती है और अपनी ट्रिप की स्लाइड शो पिक्चर्स देखती हैं, जिसमें ब्रैडी की गर्लफ्रेंड भी होती है। तस्वीरों में फैमिली की मस्ती दिखती है, साथ ही वाइट और मैक्स भी, जो अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हच आराम से बैठकर मुस्कुराता है और आखिरकार अपनी फैमिली के साथ शांति का मोमेंट एंजॉय करता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और इस मूवी के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।